जय श्री राधे राधे। आज हम देवी लक्ष्मी की भक्ति का दीप आपके घर में सदैव जलता रहे। सब सुख समृद्धि वैभव का लाभ सब आपको मिलता रहे। ये इसी प्रार्थना के साथ माँ लक्ष्मी के शिव चरणों में प्रार्थना करते हैं और बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आज आपको रूप चौदस या नरक चौदस की कहानी सुनाते हैं। रूप चौदस को नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। ये कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। ये काली के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के 5 दिन के त्योहार में धनतेरस के बाद ये दिन आता है, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसके बाद दरिद्रता लक्ष्मी पूजन किया जाता है और इसके बाद अन्नकूट भाई दूज, ये 5 दिन का उत्सव होता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर यमराज का कीर्तन करके 3 अंजलि जल अर्पित किया जाता है। शाम के समय दीपक जलाए जाते हैं। तेरस, चौदस और अमावस्या तीनों दिन दीपक जलाने से यमराज के यहाँ से मुक्ति मिल जाती है और लक्ष्मी जी की कृपा और उनका साथ और आशीर्वाद मिलता है। और एक चीज आपको याद होगी कि कार्तिक स्नान नियम में एक नियम होता है, पूरे कार्तिक के महीने में शिव जी पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर रूप चौदस के दिन तेल की मालिश की जाती है। कुछ लोग हल्दी, गेहूं, बेसन आदि मिलाकर उपटन बनाकर शरीर पर लगाकर मालिश करते हैं। नहाने के पानी में आप मार्गा के पत्ते भी डाले जाते हैं। एक स्नान को अध्ययन स्नान कहते हैं और यह बड़ा अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने के बाद इसी से नहाए थे, तभी से यह कथा शुरू होती है। पूरे कार्तिक के महीने एक दिन छोड़ के कभी भी तेल न लगाए। ये स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। एक दिन श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। श्री कृष्ण का एक मुख्य मंत्र है, वसुदेव सुखदेवम नरकासुर वर्धनम देवकी परमानंदनम कृष्ण वंदे जगत गुरु। इस मंत्र का जाप करें, श्री कृष्ण की कृपा आपको मिलेगी। एक और बात, बंगाल में ये दिन काली चौदस के नाम से जाना जाता है। महाकाली देवी शक्ति के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। काली माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। आलस्य और त्याग कर जीवन को रोशन करने का दिन माना जाता है। तभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर हर कोई नहीं नहा सकता, तो कहते हैं आलस छोड़ना जरूरी है। कोई भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। एक दिन भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके देवताओं को राजा बलि के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। भगवान ने राजा बलि से वामन अवतार के रूप में 3 पग दान के रूप में भूमि मांगी थी और फिर राजा बलि की बहुत ही ज्ञानी होने के कारण भगवान विष्णु ने साल में एक दिन याद किए जाने का वरदान भी दिया था। नरक चतुर्दशी दीप जलाकर जगमगाने का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा भी की जाती है और हनुमान जी ने सूर्य को खाने की चीज समझकर इस दिन खाया था, इसलिए चारों तरफ अंधकार हो गया था और फिर बाद में सूर्य देवता को इंद्र देवता ने मुक्त करवाया था, इसलिए भी चतुर्दशी का पर्व रखा जाता है। आप सुनते हैं रूप चौदस की कहानी। अगर आप कार्तिक के पूरे महीना का व्रत नहीं कर रहे हैं तो ये कहानी जरूर सुने। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बहुत सुंदर कहानी है, प्रेम से और मन से भाव से सुने। एक दिन उन्होंने खुद को भगवान के ध्यान में लीन करते हुए समाधि लगा रखी थी। समाधि लगाने के कुछ दिन बाद उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी कीड़े पड़ गए
हर जगह, भोग में भी हर जगह कीड़े पड़ गए। अब इससे वे बड़े परेशान हुए। योगी की समाधि जल्दी टूट गई क्योंकि सारे शरीर पर कीड़े पड़ गए। अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। अब सभी से पूछ रहे, नारद जी इतनी देर में खड़ताल बजाते हुए गुजर रहे थे। नारद जी को रोककर उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, चिंतन में लीन होने के कारण मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई? तो नारद जी बोले कि योगीराज, आपने प्रभु चिंतन तो किया लेकिन विवेक आचार नहीं किया। अभी ये कैसे करते हैं ये आपको पता ही नहीं है। समाधि में लीन होने से पहले अगर ये आचार कर लेते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। तो योगीराज ने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा, आपको भोग चतुर्दशी के दिन सूर्य देव के निकलने से पहले सबसे पहले उठकर मल कर तेल और चिड़चिड़ी का जल में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। एक दिन उस दिन व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान कृष्ण का पूजन करना और आपका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाएगा। तब योगी राज ने ऐसा ही किया और बड़े सुंदर हो गए और स्वस्थ हो गए। और रूप चौदस के दिन ही उन्होंने ऐसा किया। और ये प्रसंग भक्ति भाव से पूजा करने से हमें भी हमारे मन की इच्छा पूरी होती है। इसी के साथ जयकारा बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय, यमराज की जय, वामन भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और रूप चौदस को इसीलिए रूप चौदस क्योंकि 14 गुना रूप देने वाली कहा गया है। जरूर कर लेना, बहुत बहुत अच्छा होता है। अंत में अब हम कृष्ण भक्ति की छांव में दुखों को भुला दो, सब प्रेम भक्ति से हर एक गुण गाओ। और अगर आपको रूप चौदस की कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।